हाय ऑल, होप ऑल ऑफ यू वेल। सभी बच्चों ने डाइट का फॉर्म भर दिया होगा। ये जो वीडियो है 12th पास आउट बच्चों के लिए है जिन्होंने डाइट का फॉर्म भरा है। 3 तारीख उसकी लास्ट डेट थी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे फॉर्म में कोई गलती रह गई है तो उसको एडिट करने की डेट क्या है और आगे का प्रोसीजर कैसे रहेगा, और रैंक ऑफ कैंडिडेट कब आएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कैसे आएगी और अगर आएगी तो उसको कैसे देखना है और उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए पूरी जानकारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि और किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए 3 तारीख आपके फॉर्म भरने की प्यारे बच्चों लास्ट डेट थी। आप सब ने फॉर्म भर दिया है। अब इसके बाद आती है एडिट की डेट। एडिट करने के लिए फॉर्म की डेट है 4 अगस्त। 4 अगस्त और 5 अगस्त तक हम यानी कि आज तक हम अपने फॉर्म में कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो जल्दी से एडिटिंग कर लीजिए। आज रात तक ये खुला रहेगा, आप 5-6 बजे तक एडिटिंग कर लीजिए। डिस्प्ले ऑफ रैंक ऑफ कैंडिडेट। अब इसके बाद डिस्प्ले ऑफ रैंक ऑफ कैंडिडेट आएगा 7 अगस्त 2020 को, यानी कि उसमें आपको पता लगेगा कि आपका नाम कौन से रैंक पर है। इसके बाद 10 अगस्त को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी। उसमें आपको अपना नाम देखना है कि कौन से कॉलेज में आपका नाम आया है। प्यारे बच्चों, अपना नाम बहुत अच्छे से देखना है। कई बार बच्चे फर्स्ट नेम देख करके ही लिस्ट को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना, बहुत ध्यान से देखना है। अगर आ जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर किसी वजह से नहीं आता तो हमें वेट करना है सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए और थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए। बहुत सारे चांसेस होते हैं, इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आराम से पूरी लिस्ट को देखना है पूरे डॉक्यूमेंट्स टैली करने के बाद। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिपोर्टिंग ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट। कैंडिडेट को कब जाना है? 12 से 17 अगस्त को जाना है कॉलेज में। जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा तो आपको कॉलेज में 12 से 17 तारीख को जाना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आगे की चीज़ें कि अब हमें क्या करना है। तो आपने देखा, आपने फॉर्म भर दिया, मोड ऑफ़ पेमेंट आपने कर दिया, आपने कॉलेजेस अपने चुन लिए। पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस आपने सारे भरे होंगे और उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस भरे होंगे। फर्स्ट लिस्ट में जहाँ तक है 1050 कैंडिडेट हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो जनरल के लिए 450 अराउंड कैंडिडेट सीट्स होती हैं, तो वहाँ पर आप चेक कर लीजिए। अब बात इसके बाद होता है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस का सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। कौन कौन से हमें सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं? एक तो एज लिमिट आपकी 24 ईयर्स होती है फॉर्म भरने के लिए, और SC ST और PWD के कैंडिडेट को 5 साल और रिलैक्सेशन मिल जाता है। फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए आपको किसी डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होगा। ऐसा डॉक्टर MBBS डॉक्टर या इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री डॉक्टर जो रजिस्टर्ड हो, तो ये सब बनाने के लिए उससे आप सर्टिफिकेट बना के ले जाएंगे। और अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं तो जिस कॉलेज में आपका ट्रेनिंग या एग्ज़ाम हुए थे उसका सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना होगा। और इसके बाद जब भी आप कोई कोर्स करते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की जो है आपकी सर्टिफिकेट माना जाता है, वो आपको चाहिए होगा। और इसके बाद 12th क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको चाहिए होगी जो आपको अपने साथ रखनी है। ये बात अभी आप एडिटिंग करोगे। अगर आपने 5 सब्जेक्ट अच्छे से नहीं चुने हैं तो अभी भी चुन सकते हैं, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। 5 सब्जेक्ट में हमने पहले भी बताया है कि एक लैंग्वेज कंपलसरी है, बाकी 4 सब्जेक्ट जिसमें आपके सबसे ज़्यादा नंबर हैं उसमें दूसरी लैंग्वेज भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो आप ले करके अपना एग्रीगेट बनाइएगा जिससे बेस्ट बने। ओके, तो समझ आ गया होगा बच्चे। तो बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। और अगर CGPA आपने ठीक निकाला है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे कोई गलती हो गई है तो आप चेंज कर सकते हो। CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करके जो आपकी परसेंटेज आएगी वो आपको लिखनी है। अब इसके बाद डाइट दिल्ली 2020 में एडमिशन मेरिट लिस्ट बनती है। तो एक जनरल मेरिट लिस्ट बनती है और जिसमें
बच्चों के पूरे डिटेल्स होते हैं। द मेरिट लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड। डाइट डेली 2020 एडमिशन मेरिट लिस्ट अब डिस्प्ले होगी, रैंक जिसमें आपका आएगा, और ये जनरल मेरिट लिस्ट होगी विच कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स। सब कैंडिडेट्स जो एलिजिबल होंगे उतने बच्चों का नाम उसमें लिखा होगा। करीब 6-7 हज़ार तक ये एलिजिबिलिटी लिस्ट आती है रैंक वाइज। तो मेरिट लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मार्क्स obtained in the qualifying examination 10+2। तो 12th क्लास के मार्क्स को लेकर के ये मेरिट लिस्ट बनती है। अब कई बार होता है कि दो बच्चों के मार्क्स बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं। मान लीजिए आपके भी 500 में से 430 हैं और दूसरे बच्चे के भी 430 हैं, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी? अगर दो बच्चों के नंबर एक जैसे हैं तो इसके लिए रूल फॉलो किए जाते हैं। अगर दो बच्चों के मार्क्स टाई अप हो जाते हैं तो क्लास 10th मार्क्स आर कंसिडर्ड टू ब्रेक द टाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 10th में किस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा हैं। जिसके ज़्यादा हैं उसको प्रेफरेंस मिलेगी, उसको पहले माना जाएगा। लेकिन अगर 10th में भी दोनों बच्चों के नंबर सेम हैं तो फिर इफ़ देयर इज स्टिल अ टाई देन द टाई इज़ रिजॉल्व बाय कंसिडरिंग द डेट ऑफ बर्थ। जो डेट ऑफ बर्थ को फिर हम देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दी जाएगी। जो बच्चा बड़ा होगा उसको मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। मान लीजिए एक जुलाई 1990 बॉर्न है, मान लीजिए जुलाई 2001 बॉर्न है और एक जून 2001 बॉर्न है, तो जून वाले को पहले प्रायोरिटी मिली जाएगी। ठीक है, पहले ईयर देखेंगे, सेम ईयर है, फिर मंथ देखेंगे और फिर डेट देखेंगे। जो डेट में जो पहले जिसका बर्थ हुआ होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। इसके बाद इफ़ द टाई स्टिल नॉट रिजॉल्व्ड, अगर इन दोनों रूल से भी अगर बराबर बैठता है बच्चा तो फिर देन ड्रॉ ऑफ लॉट्स शैल बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मेरिट। तो ड्रॉ का सहारा लिया जाएगा। इसके बाद आता है अब डाइट दिल्ली 2020 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कि जब हमारा रैंक में नाम आ गया, फर्स्ट लिस्ट में हमारा नाम आ गया, तो हमें डाइट दिल्ली में जाना पड़ेगा, फिज़िकली कॉलेज में जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराने के लिए। ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है। जिस कॉलेज में नाम आता है उसी कॉलेज में जाना होता है, या आपको बता दिया जाता है, एक सेंटर बना दिया जाता है कि आप वहाँ जा कर के अपना वेरिफिकेशन करा लें। तो आपको फिज़िकली यानी कि खुद से जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 10th के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, और इसके बाद आपकी SC ST का सर्टिफिकेट, MBBS डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट जो आप लेकर के जाओगे, NIOS से अगर आप पढ़े हैं तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेके जाओगे। और इसके बाद कई बार ऐसे होता है कि कैंडिडेट खुद नहीं जा पाता, मान लीजिए वो हॉस्पिटलाइज्ड है, बहुत बीमार है, तो ऐसे में वो अपने गार्जियन को, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है। घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ आपको एक एप्लीकेशन लगानी होगी जो कि काउंटर साइंड होगी बाय पेरेंट्स और गार्जियन, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद प्रूफ, जैसे अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल का एडमिट कार्ड और जो उसकी प्रिस्क्रिप्शन है वो सब आपको उसमें लगा के भेजनी होगी। जेन्युइन केस होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट अब जो सक्सेसफुली जिनका वेरिफिकेशन हो जाता है तो वहाँ से उनको एक वेरिफिकेशन लेटर मिल जाता है और वो फाइनल रैंक के लिए कंसीडर किए जाते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा से कि सबसे पहले हमारा एक रैंक की लिस्ट आती है। जब आपके रैंक की लिस्ट आ जाती है उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट आती है, किस कॉलेज में आपका नंबर आ गया है। अगर आपको कॉलेज पसंद आता है, अगर आपका नाम कॉलेज की लिस्ट में आ गया है तो आपको 1800 रुपये जमा कराने हैं। अगर आप नहीं जमा कराओगे, मान लीजिए आपको कॉलेज पसंद नहीं है और आप 1800 जमा नहीं कराओगे तो आपकी सीट चली जाएगी। मतलब आपको एडमिशन उस कॉलेज में लेना है या नहीं ये हम बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 1800 रुपीज़ हमें सबमिट करानी होंगी। और कराने के बाद जब हम कॉलेज में वेरिफिकेशन करा लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम उस सीट को फ्रीज़ कर दें, लेकिन हम पैसे भी जमा कराएंगे और वहाँ से अलॉटमेंट लेटर निकाल करके उसकी कॉपी ले करके, और जो हमने 1800 रुपये जमा कराए हैं उस रिसीट की कॉपी ले करके कॉलेज में जाएंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे।
उसके बाद अगर हमें लगता है तो हम फ्रीज़ कर सकते हैं, और नहीं तो हम सेकंड लिस्ट का वेट करेंगे। ठीक है, तो आपका एडमिशन सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट आपको बच्चों समझ में आ गए हैं कि आपने क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, और इसके बाद ये है कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले जा सकता है या उसके पास नहीं है कोई भी ऊपर वाले डॉक्यूमेंट से, तो उसको ऑनलाइन जो डाइट डेली वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के 100 रुपये दे करके, अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपके कमी रह गई है या आपने कोई गलत दिया है तो 100 रुपये जा कर के वो वहाँ पे इंस्टीट्यूट में फिर से एडिट कर सकता है और अपने डॉक्यूमेंट को ठीक करा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि जब आप डॉक्यूमेंट लेके जाएं, यू शुड रीवेरीफाई डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स को फिर से वेरीफाई करा लें और वहाँ से वेरिफिकेशन लेटर ले लें, ताकि कंफर्म हो जाए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि जब एक्चुअल में एडमिशन होगा ना, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेमिनेट करा के रखें, ताकि जब आपको वापस मिले तो वो अच्छी हालत में मिले। तो इसके बाद जो हम देखते हैं कि SCRT से फाइनल लिस्ट बन कर के आएगी, और अलॉटमेंट जो इन द अलॉटमेंट लिस्ट कैंडिडेट कैन चेक देयर रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करेंगे, अलॉटमेंट इंस्टीट्यूशन चेक करेंगे और अपना स्टेटस देखेंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एज पर शेड्यूल आफ्टर द declaration of result, candidate will have to personally report at the allotted center along with original document and the admission fees। तो एडमिशन फ़ी लेके आपको जाना होगा। एडमिशन फ़ी बहुत ही कम है, 1800 रुपये आप पहले ही दे चुके हैं। तो प्यारे बच्चे, एडमिशन फ़ी आपको लेके जाना होगा, जिसमें से 1800 आप पहले ही सबमिट कर चुके हैं, बाकी की फ़ीस उसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो जो हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस है वो बहुत ही कम है, 9-9.5 हज़ार रुपये के करीब आती है, जो कि 4 बार में पे करनी होती है। तो फर्स्ट क्वार्टर की फ़ी आपको पे करनी होगी, उसमें 1800 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फ़ी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा अमाउंट लेके जाना पड़ेगा। अभी आपको आज अपना फॉर्म एडिट कर लेना है। अगर कोई गलती है, डिस्प्ले ऑफ रैंक का वेट करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आते ही 1800 रुपये सबमिट करने हैं और अपनी सीट सिक्योर कर लेनी है। फ्रीज़ तभी करनी है जब आपको कॉलेज पसंद हो। तो इस बार 3 लिस्टें आएंगी, 3rd लिस्ट तक आपको पक्का उसको फ्रीज़ कर देना है अपनी सीट को। नहीं करोगे तो आपकी सीट भी चली जाएगी और पैसे भी चले जाएंगे। सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहाँ पर हम आपके क्वेश्चंस को आंसर ज़रूर करेंगे, और अगर हमें लगेगा तो एक और वीडियो फिर से बना देंगे। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें, ताकि आप जैसे सभी बच्चों को इन सब बातों का पता लग जाए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ और हिम्मत रखें, कहीं ना कहीं एडमिशन ज़रूर आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। थैंक यू, गुड बाय।